नमस्ते स्टूडेंट्स, अभी हम लोग चैप्टर 1 का व्याकरण करेंगे। धातु रूपाणाम प्रयोगः। ये करने से पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ आपको कि संस्कृत अनुवाद का नियम क्या है। कर्ता का जो पुरुष जो वचन होता है, क्रिया का वही पुरुष वही वचन होता है। ये हमेशा आपको मदद करेगा, ये याद रखिएगा। ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, ध्यान से पढ़ें और समझें। देखिए, हर वचन और हर पुरुष में एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ। बालः पठति, बालौ पठतः, बालाः पठन्ति। सः या सा पठति, तौ या ते पठतः, ते या ताः पठन्ति। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ। अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। देखिए, सेम पुरुष सेम वचन। कर्ता का जो पुरुष जो वचन, क्रिया का वही पुरुष वही वचन। याद रहेगा सबको? चलिए, यही वाला चीज़ याद रखिएगा। कर्ता का जो पुरुष जो वचन, क्रिया का वही पुरुष वही वचन। बार बार सुनने से आपका याद रह जाएगा। यहाँ उसको सोच कर ही करिएगा। देखिए, उदाहरणम नंबर 1 में उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को फॉलो करके, अनुसरण करके खाली स्थान को पूरा करें। सह पठति है, फिर तौ पठतः, ते पठन्ति। माने एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में दिया गया है और अलग अलग पुरुष में दिया गया है। ये ध्यान से देखिएगा। अहम उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट जो फिलअप करना है हम लोगों को, अहम उत्तम पुरुष है, इसलिए देखिए उत्तम पुरुष का धातु रूप रहेगा पठामि। उत्तम पुरुष एक वचन, हम लोग को पुरुष वचन देखना है, मैंने कहा था। तो अहम पठामि, आवाम पठावह ऑलरेडी है। फिर वयम, वयम पठामः, क्योंकि पठामि पठावह पठामः। पठामः क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचनम। क्यों हुआ उत्तम पुरुष बहुवचनम? क्योंकि कर्ता का भी उत्तम पुरुष बहुवचनम है ना। वयम, अहम, आवाम, वयम बहुवचन। और अस्मद शब्द का रूप, अस्मद शब्द का रूप क्या है? उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट देखिए, बालिका नृत्यति, बालिके नृत्यतः। बालिके द्विवचनम में है, इसलिए नृत्यतः। नृत्य धातु मतलब नाचना। बालिका नाच रही है, यहाँ 2 लड़कियाँ नाच रहे हैं। जो 2 लड़कियाँ नाच रही हैं, इसीलिए 2 लड़की है ना, द्विवचनम, इसीलिए नृत्यतः। क्लियर? बालिकाः नृत्यन्ति, सभी लड़कियाँ नाच रही हैं। नया धातु पढ़े, नृत्य धातु। न के नीचे री मात्रा, त में हलंत। नृत्य मतलब नाचना, टू डांस। नेक्स्ट है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष है, आप जानते हो युष्मत् शब्द का रूप है। त्वम, युवाम, यूयम, तो ये हो गया मध्यम पुरुष। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिया का भी सेम रहेगा। तो धावसी, याद है पठसी, इसलिए यहाँ धावसी। यहाँ धाव धातु के बारे में बोला गया है। त्वम धावसी। नेक्स्ट है युवाम धावथः, ये द्विवचनम, मध्यम पुरुष का द्विवचनम। नेक्स्ट है यूयम धावथ, यानी बहुवचनम। जनः भ्रमति, ये प्रथम पुरुष एक वचनम में है। नेक्स्ट है द्विवचनम, जनौ भ्रमतः। नेक्स्ट बहुवचनम, जनाः भ्रमन्ति। उसके बाद देखिए, गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। अब आसान लगेगा, इतना बार डिस्कशन किए है ना। आप लोग खुद भी कर सकते हो, मेरे साथ आप बोलिए और लिखिए, बोल बोल कर लिखिएगा, तब क्लास में ही लर्न हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, चटका कुजति। कुज धातु मतलब क्या है? कूकना या चहचहाना। चटका कुजति, चटके कुजतः, ये लता के तरह होगा, आकारांत शब्द है।
लता के तरह होगा। चटके कुजतः, चटकाः कुजन्ति। ठीक है, बहुवचन है। त्वम क्रीडसि, है ना, त्वम क्रीडसि है, मध्यम पुरुष एक वचनम में है। युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। क्रीड धातु मतलब खेलना। यूयम क्रीडथ, तुम सब खेलते हो। क्लियर? कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। नंबर 2 देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि उचित धातु रूपैः पूरयन्तु। ये भी वहाँ जो बोले थे वही, क्या बोले थे, कर्ता का जो पुरुष जो वचन होगा, क्रिया का वही पुरुष वही वचन होगा। तो सिंहः एक वचनम में है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या चुनेंगे, एक वचन वाले धातु, यानी गर्जति। जैसे पठती होता है ऐसे गर्जति, सिंहः गर्जति। वयम बहुवचनम में है, कौन सा चुनेंगे, यहाँ तो पुरुष सोचना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है। खाली वचन देखकर आराम से हो जाएगा। जब ऑप्शन नहीं होगा लेकिन बेटा खुद सब सोचना है, पुरुष और वचन। ठीक है, तो क्या होगा, वयम लिखामः। नेक्स्ट है तौ, तौ तो द्विवचन में है, तौ कौस्तः। समझ में आ गया, आसान है। नेक्स्ट लते द्विवचनम में है तो नमतः होगा। छात्रौ फिर द्विवचनम में है, लिखतः। युवाम द्विवचनम में है, पश्यथः। ऐसे नेक्स्ट हम लोग करेंगे नंबर 3, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा करें। उदाहरण दिया गया है, वाक्यों को पूरा करेंगे। यहाँ देखिए लट लकार में दिया गया है पहला वाला कलम में, सेकेंड कलम में दिया गया है लंग लकार। लंग लकारः यानी पास्ट टेंस, लट लकारः यानी प्रेजेंट टेंस। तो अभी हम लोग जो ब्लैंक है वहाँ पर भरेंगे। सः पुस्तकम पठति, तो लंग लकार में उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, सः पुस्तकम अपठत। देखिए धातु कैसे चेंज हुआ, टेंस चेंज किए। त्वं गच्छसि, त्वं अगच्छः। अहं चलामि, अहम् अचलम्। ते बालिके गच्छतः, ते बालिके अगच्छताम्। यूयं नमथ, यूयं अनमत। देखिए कैसे हम धातु को चेंज कर रहे हैं। नंबर 4 करते हैं, निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तयन्तु। तो आपको यहाँ लंग लकार बढ़िया से सिखा दिया जा रहा है, कैसे आप परिवर्तन करिएगा, चेंज करिएगा, कन्वर्ट करिएगा। यहाँ भी पहला वाला वर्तमान काल में है यानी लट लकार में, और सेकेंड वाला कलम क्या करना है, भूतकाल में है यानी लंग लकार में है। तौ पठतः, तौ अपठताम। ते चलन्ति, ते अचलन। ताः लिखन्ति, ताः अलिखन्। सा गच्छति, सा अगच्छत्। त्वं नमसि, त्वं अनमः। अहं भ्रमामि, अहम् अभ्रमम्। अब देखिए युवां नमथः, युवाम् अनमतम्। आवां धावावः, आवाम अधावाव। ठीक है, अधावाव उच्चारण सही करिएगा तब स्पेलिंग भी सही होगा। यूयम वदथ, यूयम अवदत। ध्यान से देखिएगा, हाँ हलन नहीं लगा देना। अवदत हो जाएगा तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। हम लोग को यूयम यानी मध्यम पुरुष बहुवचनम चाहिए। मैंने ये पढ़ाते वक्त बहुत बार आपको समझाया है। वयम चलामः, वयम अचलाम। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा सबको लंग लकार में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखिए, यही जो लंग लकार में आप कन्वर्ट किए थे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स
आपको दिया गया है। और ये बताया गया है कि और एक तरीका भी है लंग लकार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब वाक्य बनाइएगा, अनुवाद करिएगा, इसका हेल्प बढ़िया से बच्चे लेते हैं। अगर लंग लकार कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो अगर भूल गए हैं तो कैसे मैं बता दूं, ये समझा दूं। बेटा लट लकार को जब लिखकर आप एक्सक्यूज़ मी, लट लकार को जब आप लिखकर फिर आप लास्ट में स्मॉल लगा दो तो वो कन्वर्ट हो जाता है लंग लकार में। स्मॉ इज़ वेरी स्पेशल, एक स्मॉ अव्यय प्रयोग हो जाता है तो वो पास्ट टेंस यानी लट लकार लंग लकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ सह पठती, वह पढ़ रहा है। सह पठती स्म, वह पढ़ा। देखिए कैसे चेंज हुआ। ऐसे देखिए स्म का प्रयोग हुआ है जब आपको लंग लकार में परिवर्तन करना है। लेकिन बेटा जब आपको लंग लकार में आपको धातु पूछा जाएगा ना, ऐसे स्मॉल लगाकर नहीं लिखना। स्मॉल लगाकर आप वाक्य बनाइए, आप अनुवाद करिए, आप कुछ लिख रहे हैं कथा या कहानी उसमें यूज़ करिए। लेकिन आपको जब रूप पूछा गया है लंग लकार में तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको धातु रूप पूछा गया है लंग लकार में। आपको लंग लकार लर्न करना ही है। लेकिन अगर कम समय है, आप कुछ अनुवाद कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो या कथा लिख रहे हो, तो आप इसको बहुत कम समय में बिना सोचे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टेक्निक है। यहाँ देखिए स्मॉ का प्रयोग बोला गया है नंबर 5 में। यानी क्या है, बहुत आसान है। सभी लट लकार वाले सेंटेंस को, वाक्यों को लिख देना है और अंत में स्मॉ लिख देना है। हो गया भूतकाल में परिवर्तन। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बाकी सब आप आराम से कर सकते हो। हाँ, पूरा सेंटेंस उतार देना है, लास्ट में स्मॉ लगा दो, कन्वर्ट हो गया है ना। सिंहः गर्जति, अब सिंहः गर्जति स्म हो गया भूतकाल में। ऐसे सारे सेंटेंस उसके बाद स्मॉ लगा दीजिए, सभी आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम डिस्कशन और नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत आसान है। नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 में देखिए निम्नलिखितानि वाक्यानि लिट् लकारे परिवर्तयन्तु। हाँ, लिट् लकार में देखिए आप लंग लकार में परिवर्तन किए थे। अभी आपको क्या सिखा रहा है यहाँ आपको लिट् लकार में परिवर्तन करना है, यानी भविष्यत काल में। भविष्यत काल में परिवर्तन कर रहा है तो धातु को आप कन्वर्ट करना है फ्यूचर टेंस में, है ना। तो गजाः चलन्ति है, चलिष्यन्ति। पहला वाला क्या है, खेलसि तो खेलिष्यसि। ऐसे पठथः है। खाली बेटा जब टेंस चेंज होता है याद रखना ओनली वर्ब का ही होता है। कर्ता का सोचकर कुछ बदल नहीं दीजिएगा, कर्ता का कोई टेंस नहीं है, याद रहेगा तो। हाँ, धातु यानी क्रिया का टेंस होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट है पठथः पठिष्यथः, नमन्ति नंस्यन्ति, नंस्यन्ति। ठीक है, पठतः पठिष्यतः, लिखसि लिखिष्यसि। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे लिट् लकार में परिवर्तन करना है। और इसके लिए लिट् लकार लर्न करना भी ज़रूरी है। अगर पठ धातु का हो गया तो आप जानते हो मैक्सिमम धातु आपका लिट् लकार में भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। कोई संदेह हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।